हाय स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अमर सिंह ठाकुर आपके लिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम इसका पार्ट 1 वो लेके आए हैं ना। तो एटम को अगर हम बात करें कि एटम क्या है, तो पहले भी बात बताया था आपको पहले कि एटम जो है दो वर्ड से मिलकर बना है। एटम के अंदर ये क्या है, टम है ना, और टम का मीन्स क्या होता है, कट और डिवाइड। कट और डिवाइड, जब इसके आगे प्रीफिक्स ए लग जाता है मतलब विच कैन नॉट बी कट और विच कैन नॉट बी डिवाइड। एटम क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, यह मान के चलते हैं। ठीक है, अब हमने आगे की बात की तो हमने बोला भाई हमारे पास कि एटम के अंदर ये दिखता कैसा है, बेसिकली क्या होता है। तो हमने देखा एक एटम का जो सेंट्रल पार्ट रहता है वो क्या रहता है, न्यूक्लियस रहता है। ठीक है, और इस न्यूक्लियस के अंदर क्या रहते हैं, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। इन दोनों को कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, ये कहलाते हैं न्यूक्लियॉन। क्या कहलाते हैं, न्यूक्लियॉन। ठीक है, इसके राउंड्स में जो न्यूक्लियस के चारों तरफ रहते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे पास सेल और ऑर्बिट। ठीक है, इस ऑर्बिट के अंदर कहीं सब ऑर्बिट रहता है और सब शेल रहता है और सब ऑर्बिट रहता है, और इस ऑर्बिटल के अंदर क्या रहते हैं, हमारे पास इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, हमारे पास इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज रहता है वो कितना रहता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है। ठीक है, फिर हमने बोला कि हमारे पास जो न्यूट्रॉन है वो न्यूट्रल है, उनके ऊपर 0 चार्ज है। ठीक है, जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किया था। प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज है वो है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये जो है हमारे पास प्रोटॉन के ऊपर चार्ज है। ठीक है, अब क्या होता है, ये चार्ज अपोजिट है ना, इसके पास प्लस है प्रोटॉन के पास, इसके पास माइनस है। तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। इसलिए एटम क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। दूसरी बात हम और आगे आपको बताएंगे कि जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन क्या है, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। अगर इलेक्ट्रॉन निकलता है तो चार्ज कौन सा आता है, पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन अगर गेन किया जाता है तो चार्ज कौन सा आता है, नेगेटिव, है ना। तो ये वाली एक बात ये थी। अब हम इसको आगे बात बताते हैं आपको। प्रोटॉन के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन रहते हैं ना, और प्रोटॉन के ऊपर हमारे पास चार्ज कितना रहता है, पॉजिटिव, जैसा मैंने आपको ये बताया। ठीक है, फिर मैंने बोला इस न्यूक्लियस का जो डायामीटर रहता है वो कितना रहता है, 10⁻⁻15 मीटर, जिसको हम क्या बोलते हैं, ये काई के बराबर होता है, 1 फर्मी के बराबर होता है। ठीक है, तो न्यूक्लियस का जो डायामीटर है वो कितना है, 10⁻⁻15 मीटर, जिसको हम क्या बोलते हैं, वो काई के बराबर होता है, 1 फर्मी के बराबर होता है। ठीक है, फिर मैंने बोला न्यूक्लियस के अंदर है ना क्या रहते हैं, प्रोटॉन रहते हैं, और हमारे साथ क्या रहते हैं, न्यूट्रॉन रहते हैं। हमें मालूम है न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, पर हाँ प्रोटॉन के ऊपर क्या होता है, चार्ज होता है, और कितना होता है, प्लस होता है। अब मैंने बोला ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर प्लस प्लस चार्ज एक साथ रहते हैं, है ना। तो ऐसा कैसे होता है भाई, ये बात हमें पहले पता है कि सेम चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है, और अपोजिट चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर सेम चार्ज इतने छोटे स्फीयर में कैसे रहते हैं, इसको बताने के लिए क्या कहा गया कि न्यूक्लियस के अंदर क्या मिलता है, हमें कौन सा फोर्स मिलता है, न्यूक्लियर फोर्स मिलता है। न्यूक्लियस के अंदर कौन सा फोर्स मिलता है, न्यूक्लियर फोर्स मिलता है, और यही एक ऐसा फोर्स है जो दो सेम चार्ज के बीच में क्या कर सकता है, काम कर सकता है। ठीक है, तो इतनी बात थी इसके बारे में, आगे हम इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, फिर एक बात और आती है कि न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास केवल न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ही रहते हैं, तो ऐसा नहीं, न्यूक्लियस के अंदर और भी पार्टिकल रहते हैं हमारे पास, जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के रिएक्शन के द्वारा आपस में बनते हैं। काय के द्वारा बनते हैं, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की रिएक्शन के द्वारा बनते हैं और खत्म होते रहते हैं, है ना। ये क्या है, अनस्टेबल पार्टिकल, जिनका लाइफ टाइम क्या होता है, बहुत कम होता है। ये कौन कौन से हैं, इसमें मेजॉन है, ठीक है, साथ में पाई मेजॉन है, पाई मेजॉन है, पाई मेजॉन है, ठीक है, मेजॉन, पाई मेजॉन, ठीक है, न्यूट्रिनो,
ठीक है, एंटी न्यूट्रिनो, ग्रेविटॉन, ठीक है, ये सब पार्टिकल काय के अंतर्गत आते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन रहते हैं और इनकी आपस में रिएक्शन होती है, तो हमारे पास ये पार्टिकल बनते हैं, मेसॉन, पाइमेजॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो। इनका लाइफ टाइम क्या होता है, काफ़ी कम होता है और ये बनते और बिगड़ते रहते हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं, ऐसे 20 पार्टिकल, अप्रोक्सीमेट कितने, ऐसे 20 टाइप के पार्टिकल हैं जो हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर और मिलते हैं पर अनस्टेबल है, उनका लाइफ टाइम कम है। अब आगे और बताते हैं आपको इसके बारे में। ये हैं फंडामेंटल पार्टिकल, कौन कौन से हमारे पास, पहला है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन, तीसरा है न्यूट्रॉन, ठीक है। ये है चार्ज, मास और डिस्कवरर। अगर हम चार्ज की बात करें तो यूनिट -1, +1 और 0। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट्स में -4.8 इंटू 10⁻⁻10, प्रोटॉन के ऊपर +4 इंटू 10⁻⁻10 और न्यूट्रॉन के ऊपर 0। कूलम की बात करें तो -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। प्रोटॉन की बात करें तो +1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, यहाँ पर 0 है ना। फिर हमने बोला मास की बात करें तो AMU और ग्राम में, AMU में 1/1837 ऑफ हाइड्रोजन एटम, ग्राम में 9.1 इंटू 10⁻28। इधर ग्राम में 1.627 इंटू 10⁻24, इधर 1.6724 इंटू 10⁻24। डिस्कवरर इलेक्ट्रॉन थॉमसन, प्रोटॉन गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन चैडविक। तो ये थे हमारे पास फंडामेंटल पार्टिकल और ये इनके डिटेल, ठीक है। इस पार्ट में हम इसको यहीं तक देखेंगे। आपको कोई डाउट है तो आप मेरे नंबर 9893186602 पर मेरे को पूछ सकते हैं, ठीक है। अगले पार्ट में हम इसके मॉडल देखेंगे और वो स्टडी करेंगे, ठीक है।